जैसा कि अभी आपको बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से उन चिन्हांकित जिलों में इनकी चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के द्वारा 2047 की अवधारणा के अनुकूल जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो नई योजनाएं, नए नियम, नए कानून बनाए जा रहे हैं, या जो महत्वपूर्ण अभियान को क्रियान्वित किया गया है, उनकी उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया। निश्चित रूप से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जो जनमानस में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, उसमें आपकी सहभागिता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तो अपने, परंतु चौथे स्तंभ के रूप में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। जहाँ पीएमसी विद्यालय में जो चित्र प्रदर्शनी है, मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि एक बार आप स्वयं जरूर उसको विजिट करें। हम विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्रों और बाकी सबके लिए भी उस प्रदर्शनी को 2 दिन है हमारी प्रदर्शनी, तो जब भी आपको समय मिले मैं अनुरोध करूँगी कि आप सब भी उसको जरूर से जरूर देखें। जहाँ तक हम बात करें विकसित भारत 2047 की, तो निश्चित रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते और हम सब जो भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सबका ये दायित्व है। हम चाहते हैं कि 100 साल बाद हमारा भारत देश किस वर्तमान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो विकसित हो ही रहा है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश ने पहचान स्थापित की, परंतु 2047 में हम अपने भारत के पूरे राज्यों, पूरे जिलों, हर एक को हर क्षेत्र में उन्नत जिलों के रूप में देखना चाहेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा जिला है वो भारत सरकार की प्राथमिकता वाला जिला है, और उसका लाभ भी हमारे जिले को मिलता रहता है। तो हमारे यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ कैसे दे रहे हैं, क्या अभी लाभ पहुँचाने में कहीं कोई कमी कसर रह गई है, उन सब के प्रयास हम कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। एक तो अभी जो राजेंद्र ने बताया, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जो हमारे बेगा भाई हैं, उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन आया। तो निश्चित रूप से इतने सालों में वो अछूते रह गए थे, और हमारे यहाँ तो जनसंख्या भी सर्वाधिक है, हम तो पहचाने ही उनके नाम से जाते हैं। तो उनके यहाँ आवास, पानी, जल, सड़क, मेडिकल, मोबाइल यूनिट, आंगनबाड़ी, छात्रावास आदि अनेकानेक ऐसी अधोसंरचना है जो निर्मित हुई है और बन रही है। उसमें हम लोग 100% सैचुरेशन में सफल भी रहे हैं, और राज्य स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर पर भी इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा जिला एक अग्रणी जिले के रूप में स्थापित है। निश्चित रूप से मैं उसका क्रेडिट जो है अपनी टीम को दूंगी कि उन्होंने बहुत इसमें अथक परिश्रम किया। साथ ही अब जो धरती आबा अभियान योजना आई है, उसमें भी आज से आप देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जब ये पाया कि विभागों ने अपने प्रस्ताव तो भेज दिए, पर फिर भी अभी डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे और यदि कोई लोग छूट गए हैं जो पीएम जनमन में आइडेंटिफाई नहीं हो पाए या उनको लाभ नहीं मिल सका है, तो उनके लिए हमने आज से कैंप लगाना शुरू किया है। काफ़ी सारी जगह कल ही बैठक लेके हमने आदेश परसों जारी कर दिए गए, और ये अपेक्षा की गई है अपने टीम से कि पंचायत भवन में जीआरएस, पटवारी, अपनी आशा, एएनएम, इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षिका, सबको ये बोला है कि आपके यहाँ जो 50% से अधिक 563 हमारे ऐसे गांव हैं, वहाँ पर अगले 10 दिन तक कैंप लगा। एक दिन नहीं रखा, गांव का आदिवासी है, कहीं काम पे चला गया, नहीं आया, अगर उसको 2-4 दिन पता लगेगा कि मेरा आधार बन रहा है, केवाईसी हो रही है, मेरे पे आवास सर्वे में मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ, तो मैं करा सकता हूँ। तो एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि जब अभी एक रिव्यू के दौरान मैंने पाया कि डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ, तो हमने सभी योजनाओं का एक इंटीग्रेटेड सर्वे फॉर्म बना के और डोर टू डोर करने के लिए सर्कुलेट कर दिया। आपसे पाएंगे, मैं चाहूँगी कि आप कवरेज भी करें, ताकि हमारी टीम में एक अनुशासन आए कि कोई इनको देखभाल भी रहा है और वो नियमित रूप से बैठे। तो पहला प्रयास तो धरती
आबा अभियान के लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसके बारे में अभी अभिलाषा बता रही हूँ, और हम देश के उन 100 जिलों में चयनित हैं जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी। तो हमें ये अवसर मिला है कि हम अपने जिले को कृषि उत्पादकता में बढ़ाकर उन अग्रणी जिलों में कैसे शामिल करें। भारत सरकार की महत्वाकांक्षा है और 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि भारत देश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक वो स्थान जहाँ पर अभी वो विकास की दौड़ में फिर भी कहीं ना कहीं पीछे है, चाहे भौगोलिक कारणों से हो या किन्हीं और कारणों से हो, तो हमें उनको आगे लाना। तो जो धन धान्य योजना के बारे में अभिलाषा ने बताया, मैं दोहराऊंगी नहीं, लगभग 36 योजनाएं कमोबेश वही है जो फिशरीज, वेटनरी, आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केवीके, वाटरशेड, NRLM अलग अलग के माध्यम से क्रियान्वित हो रही। मैंने अभी जब इस चीज़ का मैंडेट आया तो हर जिले को अपना एक प्लान सबमिट करना था, और तो हमने फिर अपने जिले का एक कृषि धन धान्य योजना का प्लान बनाया है, और उस प्लान में हमने पूरी टीम ने 3 घंटे अथक परिश्रम करके क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में काम करने की कार्य योजना बनाई है। उसमें इस साल के अलावा अगले 5 साल की कार्य योजना भी हमें कंपोनेंट वाइज सबमिट करनी है। तो मैंने कोशिश ये की, अभी मैंने देखा कि फिशरीज वाले इंस्पेक्टर साहब एक अलग जगह घूम रहे हैं, उनको जहाँ तालाब मिला वहाँ बीज डाल दिए, वेटनरी वालों ने कहीं अलग अपने पशु दे दिए, फिर पता लगा वाटरशेड वालों ने एक अलग एरिया में तालाब बना लिया, स्टॉप डैम बना लिया, एग्रीकल्चर में आरियों ने अलग कर लिया। तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं, इसमें मुख्य रूप से मैं बताना भी चाहूँगी क्योंकि आगे हमें इस पर काम भी करना है। पहले वाला इसका कंपोनेंट था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जिसमें बीज उत्पादन कार्यक्रम, नए किसानों को आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ना, नैनो उर्वरक को प्रोत्साहन, नए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, नए यंत्र रोटावेटर, कल्टीवेटर, सुपर सीडर, एप्पी सीडर को प्रमोट करना। दूसरा फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धति को प्रोत्साहन, जैविक क्षेत्र विस्तार, फल फूल मसाले के लिए क्षेत्र विस्तार, दलहन, तिलहन, मशरूम, बांस उत्पादन, फूल उत्पादन का विस्तार, अनेक ऐसे कंपोनेंट है। और हमने प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन के बाद उसको आपके वेयर हाउस में रखना, अगर कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है तो हम कहाँ पर नए गोदाम निर्माण कर सकते हैं, PMFP से नए यूनिट जहाँ स्थापित कर सकते हैं। वाटरशेड के प्रोजेक्ट उन एरिया में लिए हैं जिससे कंसोलिडेटेड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो। पूरे में एक साथ तो हम काम नहीं कर सकते, तो क्लस्टर बेस्ड से जाए कि यदि कोई हमारा लघु सीमांत कृषक है, वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, उसको हमें सीड देना है, उसकी वाइफ को SHG से जोड़ना है, उसको लाइवलीहुड एक्टिविटी देना है। यदि फसल अगर हमें खेत तालाब लेना है तो क्यों नहीं उस किसान के खेत में हमें खेत तालाब लेना है जिससे उसको पानी का भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह का प्लान बना के हम लोगों ने अभी सबमिट किया है, और उन 100 जिलों में इसमें हर एक साल आप जो आपने टारगेट तय किए हैं उन टारगेट के बेसिस पर आपकी रैंकिंग भी होगी, और हर DM को अपना PMO मॉनिटर करेगा सीधे डायरेक्ट। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसके माध्यम से हम इन सभी योजनाओं को हमने क्लस्टर बेस्ड थोड़ा सा रुक जाएंगे भाई। साथ ही जो मैं ड्यूटी ऑर्डर लगाने वाली हूँ अभी, वो भी इस तरह से लगाया है कि एक नोडल अफसर यदि CO जनपद है, SDM है, CO जनपद है, उसके बाद SADO होगा, उसी के साथ जो आपका वेटनरी वाला अपना AVFO है, हॉर्टिकल्चर का RHO है, आपका REO है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, कोऑपरेटिव का है। ऐसा क्लस्टर बेस है, और जो टारगेट हमने इस साल के लिए लिया है वही क्लस्टर का पूरा सिंगल टारगेट होगा, और उसी तरह से रिव्यू करेंगे कि अब ये टारगेट था तो आपने किया है। इस तरह की एक योजना बनाई है। और एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको दूँ कि कैबिनेट में स्पेशल पैकेज का वो जो अपने डैम वालों के लिए चल रहा था, किसानों के लिए अप्रूव हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। बिना पानी के तो कोई भी मेहनत सफल नहीं हो सकती। जस्ट अभी फोन आया था
तो वो भी अप्रूव हो गया है। निश्चित रूप से हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर पानी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती। तो इसके अप्रूव होने से निश्चित रूप से अगर किसानों को हम एक अच्छा विकल्प दे पाएंगे, डिंडोरी जिले के विकास के लिए बहुत गहरा बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आपके माध्यम से इन दोनों योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार हो और आपकी सकारात्मक सहयोग मुझे मिलता रहा है, और अपेक्षा है कि इसके बाद भी जहां हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उसके बारे में भी बताएं और लोगों को योजना के बारे में जरूर बताएं, ताकि लोग स्वयं आके इन चीज़ों का, इन योजनाओं में लाभ ले सकें। तो मैं पुनः पूरी PIBT टीम का, अध्यक्ष जी का और आप सबका धन्यवाद देती हूँ और आभार भी देती हूँ जिला प्रशासन की तरफ से कि आप सबने यहाँ उपस्थिति दी है और हम सब मिलकर इस जिले को 2047 के अवधारणा के अनुरूप एक प्रगतिशील जिले के रूप में स्थापित करने में अपनी पहचान बनाते हैं। पुनः एक बार